हेलो एवरीवन, आई एम नेहल फ्रॉम WS क्यूब टेक और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के बारे में। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, कन्फ्यूजन जो मैट्रिक्स होता है आपका, ये बेसिकली आप किसके लिए यूज़ करते हैं? तो देखिए, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स आप क्यों यूज़ करते हैं कि आपको इन ऑर्डर टू इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ अ क्लासिफिकेशन मॉडल, मतलब जो आपका जो क्लासिफिकेशन मॉड्यूल है उसकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने के लिए हम कन्फ्यूजन मैट्रिक्स का यूज़ करते हैं। अब क्लासिफिकेशन मॉडल्स कौन से होते हैं हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं, क्लासिफिकेशन मॉडल्स वो होते हैं जहाँ पर जो आपका टारगेट वेरिएबल होता है वो क्लासेस के अंदर डिवाइडेड की जाते हैं। क्लासेस मतलब क्या, कैटेगरीज के अंदर। जैसे कि अगर मैं बात करूँ एग्जाम्पल्स की, तो जैसे सही या गलत, या दिन या रात, या जेंडर के रिस्पेक्ट में बात करूँ तो मेल या फीमेल, तो इस तरीके के क्लासिफिकेशन मॉडल होते हैं। तो इस तरीके के जो आपके क्लासिफिकेशन मॉडल्स होते हैं, इनका परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करने के लिए हम इसकी मदद लेते हैं, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स की मदद लेते हैं। अभी जो आपका कन्फ्यूजन मैट्रिक्स होता है, ये आपका क्या होता है, n बाय n मैट्रिक्स होता है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं, और ये n क्या रहता है, ये आपकी नंबर ऑफ टोटल आपकी क्लासेस होती है, जो आपकी टारगेट वेरिएबल्स होते हैं ना, वो होता है, उसका नंबर होता है। ठीक है, तो हम इस कन्फ्यूजन मैट्रिक्स से ये पता लगाते हैं कि हमारे मॉडल ने कितनी क्लासेस सही तरीके से प्रिडिक्ट करी है। ठीक है, अब ये कैसे कन्फ्यूजन मैट्रिक्स ऐसे वर्क करता है? तो ये ऐसे वर्क करता है कि ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो एक्चुअल वैल्यूज, इसको वो कंपेयर करता है आपके प्रिडिक्टेड वैल्यूज से। तो ये आपकी जो है, तो ये जो आपकी है, ये आपकी क्या है, ये आपकी प्रिडिक्टेड वैल्यूज है जो आपके मॉडल ने प्रिडिक्ट की है, और ये आपकी एक्चुअल वैल्यूज है जो हकीकत में आपकी है, ये आपकी ट्रू वैल्यूज है। ठीक है, तो इस तरीके से ये मैट्रिक्स क्या करता है, कंपैरिजन करता है और वो रिजल्ट बताता है। तो ये जो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स यहाँ पर आप देख रहे हो, तो ये आपकी क्या है, ये एक्चुअल वैल्यूज है, इसको आप ट्रू क्लास भी बोल सकते हैं। और ये जो है, ये आपकी ये प्रिडिक्टेड वैल्यूज है। अब ये जो ट्रू क्लास है, तो ट्रू क्लास में आपके दो यहाँ पर वैल्यूज होंगे, एक तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। और सिमिलरली जो आपका प्रिडिक्टेड वैल्यूज है, इसमें भी आपके दो होंगे, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ठीक है, तो चलो इतना तो हमें समझ में आ गया। अब बात करते हैं, ये जो मैंने यहाँ पर लिखे है TP, FP, TN, FN, तो देखिए ये क्या होता है, ये होता है आपका ट्रू पॉजिटिव, ये होता है आपका ट्रू नेगेटिव, ये होता है आपका फॉल्स पॉजिटिव, और ये होता है आपका फॉल्स नेगेटिव। अब हम एक एक करके इसको समझते हैं। तो देखिए, ये होता है, पहला तो है आपका ट्रू पॉजिटिव। तो ये ट्रू पॉजिटिव क्या बोलता है कि व्हेन द प्रिडिक्टेड वैल्यू मैचेस विद द एक्चुअल वैल्यू, जब आपकी प्रिडिक्टेड वैल्यूज मैच हो जाती है एक्चुअल वैल्यूज से, यानी जो वैल्यूज आपकी एक्चुअली में भी ट्रू है और आपके मॉडल ने भी बताया वो ट्रू है, उसे हम बोलते हैं ट्रू पॉजिटिव। ठीक है, फिर बात करते हैं ट्रू नेगेटिव की। तो ट्रू नेगेटिव आपका क्या बोलता है कि जो वैल्यूज है वो आपकी फॉल्स है और आपका मॉडल भी बोल रहा है कि वो फॉल्स है। ठीक है, तो वो नेगेटिव हो गया, मतलब फॉल्स हम नेगेटिव को बोल रहे हैं, ट्रू हम पॉजिटिव को बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये ट्रू पॉजिटिव हो गया, ये ट्रू नेगेटिव हो गया आपका। उसके बाद में बात करते हैं हमारे फॉल्स पॉजिटिव के बारे में। तो फॉल्स पॉजिटिव को ये क्या बोलता है कि जो वैल्यूज है वो एक्चुअली में फॉल्स है, मगर वो प्रिडिक्ट करी गई आपके मॉडल से ट्रू, तो इसे हम बोलते हैं फॉल्स पॉजिटिव, और इसको हम टाइप 1 एरर भी बोलते हैं। उसके बाद में बात करते हैं फॉल्स नेगेटिव की। तो फॉल्स नेगेटिव आपका क्या बोलता है कि जो वैल्यूज है वो आपकी एक्चुअली में ट्रू है, मगर आपके मॉडल ने उसको फॉल्स प्रिडिक्ट करी है, तो उसको हम बोलते हैं फॉल्स नेगेटिव। ठीक है, तो ये आपका डिस्क्रिप्शन होता है ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव एंड फॉल्स नेगेटिव के बारे में। अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा और बेटर वे में अंडरस्टैंड करते हैं एग्जाम्पल के मदद से। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है कन्फ्यूजन मैट्रिक्स फॉर बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। तो देखिए, बाइनरी क्लासिफिकेशन आपकी कौन सी प्रॉब्लम्स होती है, जहाँ पर आपकी जो टारगेट वेरिएबल्स है वो सिर्फ दो क्लासेस में होएगा। क्लासेस के लिए आप कर सकते हैं, तो यहाँ पर वो एक्सटेंड होती जाएगी, बट एज फॉर नाउ हम एग्जाम्पल के लिए अंडरस्टैंड करने के लिए कॉन्सेप्ट हम बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम से समझते हैं। तो देखिए, ये एक कन्फ्यूजन मैट्रिक्स मैंने यहाँ पर बनाया है। ठीक है, और बेसिकली हमें क्या करना है यहाँ पर कि आपके क्या है, यहाँ पर हमें ये पता लगाना है कि जो पेशेंट्स है उनको कोई डिजीज है या नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर ना दो प्रिडिक्टेड क्लासेस है, या तो वो पेशेंट को डिजीज है या नहीं है, अगर है तो मतलब यस, अगर नहीं है तो नो। और यहाँ पर आपके टोटल कितने पेशेंट्स हैं, मतलब 200 आपके जो पेशेंट्स है वो उनका एग्जामिनेशन हुआ है वो पर्टिकुलर डिजीज के लिए। ठीक है, इतना हमें समझ में आ गया। तो आपका जो मॉड्यूल है वो क्या करेगा, इन 200 पेशेंट्स के लिए आपको प्रिडिक्शंस देगा, या तो है या नहीं है, इस तरीके से। अब इन 200 पेशेंट्स में से जो आपका जो मॉडल ने जो प्रिडिक्ट किया है यस, वो है आपका 95 टाइम्स। ठीक है, कि 95 टाइम्स आपका मॉडल बोलता है कि यस प्रिडिक्ट हुआ है।
उसके बाद में जो आपका मॉडल है क्लासिफाई मॉडल, वो बोलता है नो, इन 200 पेशेंट में से वो बोलता है कि 105 बार नो प्रिडिक्शंस हुए हैं। मगर वास्तविकता में, क्योंकि ये प्रिडिक्टेड वैल्यूज है आपकी मॉडल्स है और ये आपकी एक्चुअल वैल्यूज है जो ट्रू वैल्यूज है, तो अब आप इस डायरेक्शन में देखिएगा, तो इस डायरेक्शन में 200 में से जो एक्चुअल जो यस है, मतलब जो इस बीमारी से ग्रसित है, वो है आपके 85 पीपल्स, और जो नो है वो है एक्चुअली में आपके 115। ठीक है, कि 115 आपके पेशेंट्स को डिजीज नहीं है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं एक एक टर्म्स को, ट्रू नेगेटिव, ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव के बारे में। तो देखिए, पहला है आपका ट्रू नेगेटिव। तो देखिए, ये वो वाले केसेस है जहां आपके पेशेंट्स को एक्चुअली में डिजीज नहीं है और आपका मॉडल भी बोल रहा है कि पेशेंट्स को डिजीज नहीं है। ठीक है, तो ये है आपका ट्रू नेगेटिव। उसके बाद में ट्रू पॉजिटिव, उसके बाद ट्रू पॉजिटिव। तो ट्रू पॉजिटिव वो वाले केसेस है कि जहां पेशेंट्स को एक्चुअली में डिजीज है और आपका मॉडल भी यही बोल रहा है कि पेशेंट्स को वास्तव में डिजीज है, तो ये आपका है ट्रू पॉजिटिव। उसके बाद में आता है आपका फॉल्स पॉजिटिव। तो ये वो वाले केसेस है जहां पेशेंट्स को एक्चुअली में डिजीज नहीं है, बट आपका मॉडल बोल रहा है कि इनको डिजीज है, और इसको हम टाइप 1 एरर भी बोलते हैं क्योंकि ये एरर है। ठीक है ना, इसलिए मैंने इसको रेड के अंदर डिनोट किया है। और उसके बाद में बात करते हैं हम फॉल्स नेगेटिव के बारे में। तो ये वो वाले केसेस है जहां पेशेंट्स को एक्चुअली में डिजीज है, मगर हमारा मॉडल ये बोल रहा है कि पेशेंट्स को डिजीज नहीं है, तो ये है आपका फॉल्स नेगेटिव, और इसको टाइप 2 एरर भी कहते हैं। तो ये इजीएस्ट वे है जिससे मैं आपको कन्फ्यूजन मैट्रिक्स क्या होता है वो मैं बता सकती हूँ। अगर आपको नहीं समझा है, इसको आप वापस से रिव्यू करिए और आप वापस से इसको पेन पेपर लेके आप इसको समझने की कोशिश करिए। ये बहुत ही इजीएस्ट वे में मैंने आपके सामने व्हाट इज कन्फ्यूजन मैट्रिक्स आपके सामने फॉर द बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम आपके सामने रख दिया है। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं एक्यूरेसी, एरर रेट, प्रिसीजन और रिकॉल। ठीक है, तो देखिए, ये जितनी भी जो मैंने आपको बताई जो लिस्ट है, आपके जो रेट्स है, ये ऑफन आपके कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के रिस्पेक्ट में ये कैलकुलेट किए जाते हैं। तो क्या है, पहला है आपका एक्यूरेसी। ठीक है, अब एक्यूरेसी क्या होता है यहाँ पे, तो जैसे आप देख रहे हैं द नंबर ऑफ प्रिडिक्शन दैट द मॉडल गॉट राइट, मतलब कितने नंबर ऑफ प्रिडिक्शंस आपके मॉडल ने राइटली आइडेंटिफाई करे, प्रिडिक्ट करे, वो उसे हम बोलते हैं एक्यूरेसी। और एक्यूरेसी आपकी कैसे कैलकुलेट होती है, तो एक्यूरेसी का आपका फॉर्मूला है ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव अपॉन द टोटल। तो आपका टोटल कितने हैं पेशेंट्स, आपके 200 पेशेंट्स है। तो ये वही कन्फ्यूजन मैट्रिक्स जो हमने जो पीछे वाला एग्जांपल लिया था, वही मैंने यहाँ पर कन्फ्यूजन मैट्रिक्स लिया है। और हम ये जितने भी जो एक्यूरेसी, एरर रेट, प्रिसीजन और रिकॉल है, हम इस कन्फ्यूजन मैट्रिक्स जो एग्जाम्पल है हमारा बाइनरी क्लासिफिकेशन का कि पेशेंट को डिजीज है या नहीं, उससे हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा एक्यूरेसी। उसके बाद में बात करते हैं एरर रेट की। तो एरर रेट क्या है, द नंबर ऑफ प्रिडिक्शंस दैट अ मॉडल प्रिडिक्टेड रॉन्ग, कि कितने प्रतिशत आपका, कितने नंबर ऑफ प्रिडिक्शंस है जो आपके मॉडल ने गलत आपके प्रिडिक्ट करे हैं। ठीक है, उसे हम बोलते हैं एरर रेट। और एरर रेट हम कैसे निकालते हैं, फॉल्स पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव अपॉन द टोटल। तो आपका ये यहाँ से आप वैल्यूज देख सकते हैं। तो फॉल्स पॉजिटिव आपका क्या है, 15 है, और उसके बाद में फॉल्स नेगेटिव आपका क्या है, 5 है। तो 15 प्लस 5 अपॉन द टोटल दैट इज योर 200। तो वो आपको वो वाला एरर रेट आपको देगी। ओके, उसके बाद में बात करते हैं प्रिसीजन के बारे में। तो प्रिसीजन आपका क्या बोलता है कि आपके मॉडल ने प्रिडिक्ट किए पॉजिटिव, तो वो कितने ऑफन, मतलब वो सही है। ठीक है, तो वो आपका होता है प्रिसीजन। तो प्रिसीजन आपका किससे कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ट्रू पॉजिटिव अपॉन ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव। तो यहां से आप वैल्यूज देखिए, 80 अपॉन 95, दैट विल गिव यू द रिजल्ट ऑफ दिस प्रिसीजन। और रिकॉल आपका क्या बोलता है, व्हेन इट्स एक्चुअली यस, मतलब एक्चुअली ट्रू, उसकी रियल वैल्यू ट्रू है, तो हाउ ऑफन डज इट प्रिडिक्टेड यस, कितने ऑफन उसने क्या किया, आपके मॉडल ने आपका यस प्रिडिक्ट किया है, तो उसे हम बोलते हैं रिकॉल। और रिकॉल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ट्रू पॉजिटिव अपॉन ट्रू पॉजिटिव प्लस
फॉल्स नेगेटिव। तो 80/85 विल गिव यू दिस रिकॉल। तो जनरली हम क्या करते हैं, हमारा जो भी हम क्लासिफिकेशन मॉडल रहता है उसका हम क्या करते हैं कि वो कितने प्रतिशत सही है, वो किस तरीके से जो हमारी परफॉर्मेंस उसकी इवैल्यूएशन जो हमें करना पड़ता है वो हम इस कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के अकॉर्डिंगली करते हैं। और ये हमने बाइनरी क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम लिया है। तो बाइनरी क्लासिफिकेशन में क्या है, आपकी जो क्लासेस होगी वो या तो यस होगी या नो होगी, जो भी हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है, जो पेशेंट्स को डिजीज है या नहीं उस तरीके से। तो उसके रिगार्डिंग मैंने आपको ये बेस्ट एग्जांपल लेके और आपको ये जो भी उसमें जो टर्म्स होते हैं, जो एक्यूरेसी, एरर रेट, प्रिसीजन और रिकॉल हम यूज करते हैं, वो मैंने यहाँ पर आपको विद दिस एग्जांपल एंड विद दिस हाउ यू आर गोइंग टू राइट डाउन, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यूज इनसाइड दिस योर फॉर्मूला, वो हमने यहाँ पर क्लियर कर लिया। तो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, और यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगले वीडियो में मिलते हैं।